और सीधे आपको ले चल रहे हैं इंदौर के बूढ़ी बरलाई गांव, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। 4 करोड़ 31 लाख के काम तो ये खुद ही करेंगे पंचायत में। पहले हालत ये थी, मैं सांसद हुआ करता था और अपने क्षेत्र में जाता था और कोई कहता था कि भाई साहब 1 किलोमीटर में मुरम डलवा दो, तो हालत खराब हो जाती थी। कहाँ से डलवाए? कांग्रेस के जमाने में पैसा होता ही नहीं था विकास के लिए। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ गर्व से कि विकास की गंगा ऐसी बही है कि कांग्रेस ने जो काम 60 साल में नहीं किया, उससे 6 गुना ज्यादा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में करके जनता जनार्दन को दे दिया। कई ऐसी चीज जिनके बारे में कहा जाता था कि ये तो असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। अभी नर्मदा मैया और क्षिप्रा मैया का मिलन, पहले भी इसकी चर्चा चली और ये कैसे दिमाग में आया मेरे, जब मैंने पता किया कि पूरा का पूरा मालवा सूखे के कगार पर बैठा हुआ है। जमीन में ट्यूबवेल में कुआं पानी हजार फुट नीचे चला गया और ये अगर हालत रही तो ये स्थिति बन जाएगी कि अपना मालवा कभी रेगिस्तान बन जाएगा। मैंने विशेषज्ञों को बुलाया, मैंने उनसे चर्चा की कि मालवा को रेगिस्तान बनने से रोकना है तो करना क्या पड़ेगा। उनका यहाँ कोई बड़ा बांध बनाने का स्थान है नहीं, एक ही उपाय है कि नर्मदा जी का पानी क्षिप्रा जी में और बाकी नदियों में लाया जाए। मैंने अफसर बुलाए और मैंने कहा कि नर्मदा जी के पानी को क्षिप्रा में ले जाना है, तो मुस्कुरा दिए, क्या साहब नहीं हो सकता, मुश्किल है, पानी 350 मीटर उठाना फिर 90 किलोमीटर क्षिप्रा में डालना, ये तो हो ही नहीं सकता। पहले जब मैंने घोषणा की मैंने कहा नहीं होगा, और होगा इसलिए कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है। असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। नर्मदा मैया और क्षिप्रा मैया का संगम तो होगा, चाहे जो हो जाए। जब मैंने घोषणा की तो आपको ध्यान होगा कई लोगों ने मजाक उड़ाया था, कांग्रेस के मित्र कहते थे बेकार की बात कर रहा है, हो ही नहीं सकता, वो तो वोटों के कारण भारतीय जनता पार्टी कह रही है। लेकिन आज ये सुखद अनुभव होता है कि जब क्षिप्रा आते हैं, बूढ़ी बरलाई आते हैं, तो क्षिप्रा जी के भरे जल में जनता कहती घाट और बना दो शिवराज। ये आनंद का दृश्य यहाँ उपस्थित हुआ है। अभी नर्मदा मैया क्षिप्रा मैया मिली है, अब नर्मदा मैया गंभीर मिलेगी, फिर नर्मदा मैया काली सिंध मिलेगी, फिर नर्मदा मैया पार्वती मिलेगी और पूरे इस मालवा की धरती पर 3000 गांव को पीने का पानी, 72 शहरों को पीने का पानी और 16 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करेंगे मेरे बहनों में। और कोई तरीका नहीं था बचाने का। अभी जो पानी बह रहा है, इस पानी के बहते पानी के दोनों किनारों को बड़ा लाभ है। कुआं जिंदा हो गए, ट्यूबवेल जिंदा हो गए, हैंडपंप जिंदा हो गए, बाकी माइक्रो इरिगेशन की योजना और बनेगी। ये तो पहला चरण है। 16 लाख एकड़ जमीन में चारों नदियों से सिंचाई करवाऊंगा ड्रिप और स्प्रिंकलर के द्वारा। उसकी पूरी योजना बना के हम तैयार कर रहे हैं। देखिए, गाँव अगर बदलेगा तो देश बदलेगा, और गाँव बदलना है तो कुछ बुनियादी चीजें चाहिए। पानी चाहिए, रहीमन पानी चाहिए, बिन पानी सब सून। बिना पानी के क्या धरा है, न खेती में कुछ पैदा होता है, बाकी जिंदगी का भी सवाल नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक तरफ ये पानी लाने का संकल्प किया, दूसरी तरफ सड़कों का जाल बिछाया। चारों तरफ बनने वाली सड़कें आप देख लें, अभी अभी राजेश जी ने कोई 50 करोड़ 80 करोड़ क्या क्या कह दिया, वो सड़कें बन के तैयार हो रही है। क्षिप्रा और नर्मदा जी जहाँ मिले, वहाँ से सड़कें बन के आइए। हमारा संकल्प है कि 2018 तक मध्य प्रदेश का कोई गांव बिना सड़क के नहीं रहने देंगे, सब पक्की सड़क से जुड़ जाएंगे, क्योंकि सड़क के बिना कुछ चलता नहीं। बिजली के हाल बुरे थे, आप जानते हैं, विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। ऐसी हालत हो गई थी कि जब मैंने पहली बार कहा कि गांव में भी 24 घंटे बिजली देंगे, तब भी लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, बेकार की बात कर रहा है, आज कहाँ से आ जाएगी 24 घंटे बिजली। लेकिन आज मध्य प्रदेश के गांव में भी 24 घंटे बिजली देने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल हुई है। बहनों और भाइयों, गांव बदलना है, ये व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। ग्रामोदय अभियान हम क्यों चला रहे हैं? ग्रामोदय से भारत उदय, प्रधानमंत्री जी की कल्पना, पूरे देश में 10 दिन का अभियान बना। हमने कहा प्रधानमंत्री जी, हम तो पूरे 45 दिन अभियान चलाएंगे। और ये इसलिए कि अब गाँव को अगर विकास करना है तो भोपाल में बैठ के नहीं होगा। अगर क्षिप्रा का विकास होगा, बूढ़ी बरलाई का विकास होगा, तो बूढ़ी बरलाई में बैठ के तय होगा कि बूढ़ी बरलाई में क्या क्या करना है। और इसलिए ग्राम सभाएं करने का हम लोगों ने फैसला किया। पहली सभा आपके यहाँ संपन्न हो रही है और आपने बताया कि 5 साल में 4 करोड़ 31 लाख रुपए के फलाने काम होंगे। ये भोपाल में बैठ के तय नहीं हो सकता, दिल्ली में बैठ के तय नहीं हो सकता। पुरानी सरकारें राजमहलों से चलती थी,
वल्लभ भवन से चलती थी। हम तो सरकार गांव में बैठ के चलाएंगे। गांव वालों से तो पूछो उनकी जरूरत क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या है, वो कौन सा काम चाहते हैं। और इसलिए तय किया कि 3 तो ग्राम सभाएं होंगी। एक जिसमें आपके साथ मिलकर तय होगा कि गांव में कौन कौन से निर्माण के काम होने, विकास के काम होने, कितना पैसा आ रहा है ये पूरी जनता को पता होना चाहिए। सारी चीजें साफ होना चाहिए। कितना पैसा इस साल आएगा, अगले साल इतना पैसा आएगा, उसका ठीक ढंग से सुनिश्चित कैसे उपयोग हम करें, इसकी व्यवस्था। दूसरी जो ग्राम सभा होगी उसमें आप सबको मिलकर तय करना है। मेरे बहनों और भाइयों, कई जगह मैं जाता हूँ, दरखास्त लेकर लोग घूमते हैं, हमारा नाम गरीबी रेखा में छूट गया, हमारा नाम लाडली लक्ष्मी में छूट गया, हमारा नाम मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में छूट गया, हमारा नाम का अलग अलग जो योजना है उन योजना में गिनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। 150 योजना तो मध्य प्रदेश सरकार की है, 25 योजना भारत सरकार की है। नाम रह गया, नाम छूट गया। अब तय किया है कि आपकी दूसरी सभा कब होगी? अब 23 मई को। 23 मई की सभा में जो हितग्राही है उनके नाम पढ़े जाएंगे। ये गरीबी रेखा वाले हैं और गरीबी रेखा के साथ साथ ये लाडली लक्ष्मी वाले हैं, ये मुख्यमंत्री अपने मजदूर सुरक्षा योजना के हैं, ये भवन संनिर्माण कर्मकार मंडल के हैं, ये तीर्थ दर्शन योजना, अलग अलग जितनी योजना है नाम पढ़े जाएंगे। और नाम पढ़े जाने के बाद अगर कोई भाई बहन कहता है गरीबी रेखा के नाम भी पढ़े जाएंगे कि हमारा नाम छूट गया है, हम पात्र हैं लेकिन हमारा नाम जुड़ा नहीं, तो उनके नाम नोट किए जाएंगे, उनका आवेदन लिया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी और 1 महीने के अंदर जब अंतिम सभा होगी वो नाम जोड़ के पढ़ के सुना दिए जाएंगे कि फलाने फलाने के नाम रह गए थे, ये नाम जोड़ दिए। अब ये काम यहाँ गाँव में बैठ कर हो सकता है, ये भोपाल में बैठ के नहीं हो सकता, ये इंदौर में बैठ के नहीं हो सकता, ये सावेर में बैठ के नहीं हो सकता। और इसलिए गांव की चौपाल लगे, गांव की जनता बैठे, गांव की जनता बताए कि भैया ये रह गया है। और अगर कोई गलत नाम जुड़ गया हो तो उसका फैसला भी हो जाए कि भाई अब गरीबी रेखा में, आपको पता 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनसंख्या है, गरीबी रेखा में नाम हो गए 5 करोड़ से ज़्यादा। मैंने क्या इतने गरीब कहाँ से आ गए भैया? कुछ जगह तो ऐसी मिली कि जितनी आबादी उससे ज़्यादा गरीब हो गए, ये हालत पैदा होगी। तो मैं स्वेच्छा से कहता हूँ, सब जगह कहता हूँ। पिछले गांव में देवास जिले में गया था तो कई लोग उठे और उनका साहब हमारा नाम गरीबी रेखा में काट दो, हम तो खाते पीते हैं इसलिए हमारा नाम काट दो, जिनका रह गया उनका जोड़ दो। तो एक ईमानदारी से ये भी तय हो जाएगा कि जिनके नाम गलत ढंग से जुड़े हुए हैं वो खुद ही फैसला करे कि नहीं नहीं हम गरीब नहीं हैं, हम ऐसी हालत में नहीं है कि हमको 1 रुपया किलो गेहूँ की जरूरत पड़े, हमारा नाम काट दो और गरीब का जो रह गया तो उसका नाम जोड़ दो। तो जिनका रह गया है उनका जुड़ जाए और जिनका बिना मतलब के जुड़ गया है, सचमुच में ये बहुत अच्छा उदाहरण होगा, बहुत अच्छा उदाहरण होगा कि हम खुद ही कोई कहे मेरा नाम गलत जुड़ा है, मेरे नाम को काट दो। अब ये अलग अलग जितनी योजनाएं हैं उन सब के नाम जब अंतिम सभा होगी तब जोड़ दिए जाएंगे ताकि कोई वंचित ना रहे। वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है और गरीबी की योजनाएं हैं। कहाँ भटकेंगे लोग मेरे बहनों और भाइयों, कहाँ कहाँ जाएं, किसको दरखास्त दें? इसी चौपाल पे बैठ के तय हो जाए और जनता की पंचायत फैसला कर दे कि ये गरीब है, जोड़ दो नाम, सरकार नाम जोड़ देगी। क्योंकि मैं जानता हूँ पंच जब बोलते हैं तो परमेश्वर बोलता है, वो झूठ नहीं बोलते, वो गलत नाम नहीं जुड़वाते। इसलिए हितग्राहियों से संबंधित जितनी योजनाएं हैं 23 मई को उनका यहाँ नाम पढ़े जाएंगे, नामों का वाचन होगा। जो नाम जायज हैं, पात्र हैं और छूट गए हैं उनको जोड़ने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी जाएगी।